Now coming to the chapter number 3, that is the exempted income. Now what do you understand by exempted incomes? Incomes which do not form part of total income. इसको बहुत simply समझते हैं. Income Tax Act 1961 ने they have listed certain incomes which do not form part of total income, that is which are not taxable. इस लीग में हम लोग gradual course में will going to understand that what exactly will going to be exempted, यानी कौन कौन सी incomes exempt होगी. जिसमें मैं अभी फ़िलहाल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक वी आर हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बट एक मैं आपको बहुत बेसिक सा एक टेक्निकल सा पॉइंट बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) एग्जेम्प्ट किया गया है, 10 क्लॉज 1 में एग्जेम्प्ट किया गया है. बट द थिंग इज कि यूनियन स्टैट्यूट होने के नाते इनकम टैक्स एक्ट इसको टैक्सेबल कर भी नहीं सकता था, क्योंकि टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट. तो ये तो केवल और केवल इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने ये प्लीज करने वाली बात कर दी दैट एग्रीकल्चर इनकम को हमने एग्जेम्प्ट किया अंडर सेक्शन 10(1), बट technically है ना, it is with the state list, तो state has to decide whether agricultural income is subject to tax or not. दो अभी ग्रेजुअल कोर्स में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा दैट केलकर कमेटी एक कमेटी थी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी रही है. नेशन में बहुत सारे टैक्स रिफॉर्मेशंस केलकर कमेटी ने रिकमेंड किए और वो फॉलो भी किए गए. और उस केलकर कमेटी ने ही एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम. सो एग्रीकल्चरल इनकम विल बी सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम. हाउ इट विल बी डन, उसका कंप्यूटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल सी, है ना. बट अभी के लिए फिलहाल इतना समझना जरूरी है दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज exempt from tax. Now coming to the second part.